देखो क्या बताया मैंने, रिवीजन करा दो जो लेट आया है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा आपका कार्य क्षमता गुणा में समय, और समय का फॉर्मूला टोटल वर्क बटे में कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता बराबर टोटल वर्क बटे में समय। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो लिखो, प्रश्न लिखो। ए बी से 2 गुना कार्य दक्ष है। क्या बोले, ए बी से 2 गुना कार्य दक्ष है यदि यदि ए और बी, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। या पूछेंगे ए अकेले या बी अकेला किसी, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, इस काम को कितने दिनों में कर देगा ये। ठीक, तो करने का तरीका, किसी का आंसर आया बताओ। ठीक, तो कार्य करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, यहां से कार्य करने का तरीका आपका हो जाएगा ए बी से 2 गुना कार्य दक्षता, मतलब ए की जो कार्य क्षमता है ए और बी, तो इनकी कार्य क्षमता का फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि ए बी से 2 गुना, मतलब अगर ये एक दिन में 1 मटका बना रहा है तो ये कितना बनाएगा, 2। अगर ये आपका 1 मटका बना रहा है तो ये 2 मटके बनाएगा यहां से। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क निकालने का तरीका आपका है कि इनकी दोनों की कार्य क्षमता किसमें दिया, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि समय किसका दिया, 12 दिन। 12 दिन किसका दिया है, इन लोगों ने दिया है दोनों का। किसका, दोनों का। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, तो कार्य टोटल वर्क का फॉर्मूला बताया था मैंने, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा में समय। तो समय दिया इनने दोनों का, कितना, 12 दिन में कर रहे हैं दोनों काम, पूरा काम पूरा कर लेते, ये शब्द आपको देखना पड़ेगा। 12 दिन में कर ले रहे हैं, तो अब दोनों का ये समय दिया, तो दोनों की कार्य क्षमता मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। तो दोनों कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 + 1 3। तो दोनों मिलकर 3 मटके बना रहे हैं, तो 12 दिन में कितने बना लेंगे, 12 × 3 = 36। तो टोटल काम कितना हो गया, 36। तो कुल मिला के आपको 36 यूनिट काम करना है, ये बस धीरे से आ जाएगा। जैसे दूसरा प्रश्न बताऊंगा आपको धीरे से आ जाएगा समझ में। तो यहां से आप पूछेंगे भैया किसका पूछा, ए अकेला, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 36 बटे में जिसका पूछा उसकी कार्य क्षमता, एक दिन में 2 मटके बना रहे हैं, तो बस उसका भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 18 दिन में। तो इसका आंसर आपका आएगा 18 दिन में ये काम पूरा कर देगा। ठीक है, इनने पूछा था ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है, किससे, बी से। तो ए की कार्य क्षमता दुगनी है बी से, तो बी का मान लो 1 मटका बना रहे एक दिन में, इसकी कार्य क्षमता 1 है, तो इसकी दुगनी मतलब 2 हो जाएगी। 3 गुनी बोलते तो 3 कर देते, 4 गुना बोलते तो 4 कर देते। ठीक है, तो कार्य क्षमता आ गई दोनों की। अब समय किसका दिया, दोनों का, तो दोनों के समय में मैंने गुणा कर दिया दोनों की कार्य क्षमता, तो कुल काम आ गया। अब कुल काम टोटल मटके कितना बनाने हैं, 36 मटके बनाने हैं। हमने जो लास्ट के 2 लेक्चर में देखा, मटका ये कहा था हम लोगों ने वर्ग को, तो 36 मटके बनाने हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 2 मटके बना देता, तो 36 मटके 18 दिन में बना देगा यार, वो सिंपल सी बात है। ठीक, तो लिख लो इसको। ठीक है, ये 2 3 सवाल होंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउट भी हो रहा होगा ना, क्लियर हो जाएगा आपको। अब अगला प्रश्न लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एसएससी में ये प्रश्न बन रहे हैं। अब अगला प्रश्न, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूं इसमें, क्या कह रहा हूं मैं, ए बी से मैंने यहां बोल दिया 3 गुना, 3 गुना कार्य दक्ष है, और ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा,
निकालो इस प्रश्न को। 16 दिन। बाकी लोग बताओ। 16 आएगा। तो करने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो अब इसका कार्य क्षमता निकाल ले दोनों की। तो कार्य क्षमता इनकी हो जाएगी, कार्य क्षमता को मैं इफिशियंसी बोलूंगा, ठीक है, मैं इफिशियंसी ई से दर्शा रहा हूँ। तो इसे 3 गुना बोला भाई, अगर ये 1 मिनट का बना रहा है तो ये कितना बन जाएगा, 3 मिनट का, या दूसरी भाषा में क्या है, अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा है तो एक कितना करेगा, 3 उसका, 3 गुना उसका, तो 1 का 3 गुना 3। तो यहां से अब हमको समझ ये निकालने की टोटल वर्क निकालना है, तो कुल कितने मटके बनाने हैं हमारे मेथड के हिसाब से। तो कार्य क्षमता का फॉर्मूला होता है कितना, 12 दिन दिया समय, किसका दिया, दोनों का, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4। तो ये मेरा कितना हो गया, 48 हो गई। तो 48 टोटल वर्क हो गया। पूछा किसका, ए अकेले का। तो ए अकेले का पूछेंगे तो करने का तरीका क्या हो जाता है, टोटल वर्क, और जिसका पूछा उसकी एक दिन का कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी, 3। तो 3 से भाग दे दूं मैं, 3 से काटो कितना हो गया, 3 का 3, 3 18, तो 16 दिन में ये पूरा कर देगा। अगर बी का पूछते, ये तो अपना आंसर हो गया एक। अगर बी का पूछते तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये, बी अकेला करेगा 48 बटे में, बी का काम कितना है, 1 यूनिट। तो एक दिन में 1 मिनट का 48, 48 दिन बनाएंगे, सीधा दिख रहा है वो तो, ये हो गया 48 दिन। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से तो करना है अपन को। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इसमें 3 से 4 टाइप करते हैं, परसेंटेज दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, ये बेसिक शुरुआत हुई है अभी इसकी। ठीक है, अब इसका एक और कैसे दे सकते हो, क्या बोलेंगे, आप इसमें चेंज, इसको लिखते रहो, अब मैं चेंज कर दे रहा हूं इसमें। ए बी से 3 गुना कार्यदक्ष है, यदि, क्या करेंगे यहां पर किसी एक का दे दें, क्या बोलते हैं, यदि बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो अब इसको बनाओ आप लोग, बताओ आंसर कितना आएगा, 36। तो इसको देखो, करने का तरीका क्या होगा आपका, यहां से आप देखोगे, पहले तो इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, दोनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, ये 1 करेगा तो ये कितना करेगा, 3 कर देगा ना, 3 गुना बोला है। ठीक है, अब टोटल वर्क मेरा निकलेगा यहां से, जिसका ये समय दिया है, ये 12 दिन दिया, किसका दिया है, बी का। बी किसी काम को 12 दिन में कर ले तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 1, तो 1 × 12 कितना हो गया, तो टोटल काम कितना है, 12 यूनिट, या फिर क्या होगी, 12 मटके बनाने हैं। तो 12 मटके बनाने हैं, तो यहां पर हम किसका पूछा हमसे, ए अकेला कितने दिन में कर देगा, या दोनों का। तो ए का देखो, ए अकेला इस काम को कर देगा भैया, टोटल वर्क बटे में 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना है, 3, 3 से भागा कितना होगा, 4 दिन। तो आंसर आ गया 4 दिन, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये पूछे दोनों कितने दिन में करेंगे, ए और बी, तो ए और बी 12 बटे में दोनों का कार्य कितना हो रहा है, 1 दिन का 4, 3 और 1 4, तो 4 से कितना होगा, 3 दिन। ठीक है, अपन से ये पूछा था, अपनी ये आंसर होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला इसका। क्लियर है बात, इस तरीके से करना है ये। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि टोटल वर्क निकालने का तरीका सिर्फ इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो वहां पर समय और जिसका दिया है उसकी कार्य क्षमता का गुणा करना है। ठीक है, अब इस तरीके से कह दे क्या, ये तो सिंपल सादा कह दिया उनने। अब इसमें इस तरीके से कह सकते हैं, पूरा मिटा रहा हूं मैं, लिखते चलना साथ साथ में, नोट्स बनाते चलना। तो क्या कह रहा है ये, बोलेंगे ए बी से 3/2 गुना कार्य सक्षम है, सक्षम है या फिर दक्ष है, कुछ भी बोल दे। ए बी से 3/2 गुना कार्य दक्ष है, यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें देखना है भैया, समय चाहिए हमको, और इसमें लिखा पूरा कर लेते हैं, वही चीज तो चाहिए थी हमें,
टोटल वर्क निकाल लिए, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि तो कर लेते हैं, तो ए अकेला या फिर बी अकेला, कुछ भी बोल सकते, बी का लिख लो, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा? बताओ कितना आना है? 20 30 30 दिन। हाँ हाँ समझ गया, सुन लिया मैंने, 30, हाँ। और कोई? 50। अब देखो मैं, अब ये बेसिक है इसका, देखो सुन लो, कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, है ना, नहीं तो भग जाओ। और अभी एसएससी में आया हुआ मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं अच्छा वाला, कुछ ट्रिक है उसमें एकदम से, ये भी ट्रिक है, लेकिन वो बहुत प्यारा, पहले पिछली कभी नहीं करवाया मैंने, इससे पहले कभी नहीं करवाया वो। तो क्या कह रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं कि ए की कार्यक्षमता कितनी है, 3/2 गुना, गुना मतलब क्या, तो गुना किसकी, बी की। ए की कार्यक्षमता कैसे आएगी, बी का मैं 3/2 गुना कर दो भैया, तो ए बटे में बी कितना होगा, ये बी को इधर ले आया तो कितना होगा, 3/2, तो इसकी कार्यक्षमता 3 हो गई, इसकी कितनी होगी, 2 हो गई, बस। तो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालना, समय ये दिया 20 दिन, ये 20 दिन दिया है इनने, किसका दिया है, वो उनने दिया है दोनों का, तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 5 यूनिट एक दिन में, तो 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, तो 100 मटके होगा, 100 यूनिट काम हो गया। पूछा किसका, बी अकेले का, तो बी अकेला कितने में कर देगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी की कार्यक्षमता, बी की कार्यक्षमता कितनी है, 2, तो आंसर आएगा 50 दिन। 50 दिन इसका सही आंसर, 30 नहीं है। समझ गए, तो कुल मिला के मुद्दा है कि अपन टोटल वर्क निकाल लें, बस टोटल वर्क निकल गया तो आंसर आ गया। लिखो इसको, किसी को कोई हल्की सी भी दिक्कत आ तो पूछ लेना, क्योंकि अब ये अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, तीसरा प्रश्न ही है। अब इसको परसेंटेज में भी दे सकते हो, या फिर पॉइंट में भी दे सकते हैं इसको, क्या दे सकते हैं, पॉइंट में भी बिल्कुल दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसको, करो, क्या कह रही है, पॉइंट में देते, मान लो ए बी से 2.5 गुना कार्य दक्ष, 2.5 गुना, या फिर या भी एक ऐसा भी शब्द आ सकता है, अधिक, ए बी से 2.5 गुना अधिक कार्य दक्ष है या कार्य कुशल है, कार्य अधिक कार्य कुशल, थोड़ा सा चेंज करो, अधिक कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हो, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, लिखो अब इसको, करो बताओ। 70 दिन में, लिखा है ना बोर्ड पे 20 दिन में, चेंज नहीं किया मैंने उसको, मैंने सिर्फ यहां पर ये बदला, बस ये 70 दिन आ रहा है क्या, तो यहां से देखो, यहां से आपका जो टोटल वर्क आने को, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो भैया, उनने बोला कितना, 2.5 गुना, एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 2.5 गुनी, 5/2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2, 2.5 गुनी मतलब। ठीक है, तो अब मैं सीधे सीधे भी, आप अगर समझ पाओ इसको, तो अब मैं जो ऊपर वाला होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा ये, तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया इसका, 2.5 गुना अधिक है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका 5 का 2.5 गुना निकालो कितना होगा, 5 का 2.5 गुना, 5 का 2.5 गुना, तो 25 पंजे कितना होगा, 12.5 आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा कर लो इसको, इसको करने का तरीका, ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी की 2.5 गुनी, ये, ठीक है, ए को इधर लेके आ गया मैं, मतलब बी को इधर लेके आया, यहाँ होगा कितना, ये बटे में 1 होगा, और दशमलव हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा, तो 5 से मैं भाग दो कितना आ जाएगा, ये 55, 5 दूनी 10, एक्चुअली वो 2.5 गुनी मतलब उससे ए की भी कितनी हो जाएगी,
इसकी 5 होगी, इसकी 2 हो जाएगी। हाँ, तो ये कितना हो गया, ए और बी, ये और ये 5 होगा, ये 2 हो गया। क्या क्या क्षमता हो गई, एक ही कार्य क्षमता हो गई 5 यूनिट, इसकी 2 यूनिट हो गई। तो अब निकालने का तरीका आप सीधा निकालेंगे हम लोग। किसका पूछा, बी का। तो बी का आप सीधा निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बताओ आप, क्योंकि हम सीख गए, स्टेप सीख गए, अब सीधा सीधा लिखेंगे। तो बी की जो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो समय और इसकी कार्य क्षमता दोनों की, 5 और 2 कितना हो गया, दोनों का दिया इनने, तो 5 और 2 7, बटे में ये टोटल काम आ गया, बटे में किसकी पूछ रहे हैं, बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य कितनी है, 2, 2 से मैंने भाग दिया, कितना हो गया 10, तो ये आंसर आ गया 70। क्या बस ए बी से 2.5 गुना, 2.5 गुना इतना हो गया, तो ये जिसका से लगाओ तो वो नीचे वाला होता है। तो बी कितना होगा अपना 2, और ए कितना हो गया 5। आप इसको परसेंटेज में देंगे तो कैसे करोगे आप, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, सारे टाइप करवा दे रहा हूं। आप भी शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलो, सब ऐसे कुछ ज्यादा नहीं पूरा लिखो, बार बार शॉर्ट में लिखते चलो आप। अब इसमें क्या हो सकता है दूसरा वाला, सब लिख पा रहे हो, ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा मैं, स्लो तो नहीं करना, सही चल रहा सब, किसी कोई समस्या तो पूछ लेना यार, है ना। अब इसमें मैं आपको बदल रहा हूं थोड़ा सा, क्या बदल रहा हूं मैं, ए बी से 20% अधिक, 20% अधिक कार्य कुशल है। अब निकालो ये पूरा का पूरा, क्या चेंज किया मैंने, 20%, अब इसमें प्रतिशत लगा दिया मैंने, और यहाँ लगा अधिक, कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है। तो अगला वाला ये सारे टाइप करा दूं, फिर मैं बढ़िया कराता हूँ। ये प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं, ऐसे कैसे, आंसर बताओ। 44, बाकी लोग, बाकी लोग बताओ। पावन वगैरह आप भी बताओ भाई, पावन, जिनका आंसर है वो बिल्कुल बताओगे, थोड़ा मजा आता है ना। तो क्या हो जाएगा, देखा तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, ए देख लो यहां पर और बी देख लो। एक तो जितना परसेंटेज पड़ा है वो आप कैसे करोगे देखना, 20% का मतलब मन में सोच लोगे 1/5, तो बी कितना हो गया 5 हो गया, जिसका से लगा हो तो नीचे वाला होता है। तो 20% अधिक मतलब एक अधिक मतलब कितना हो गया 6। तो जिनने मुझसे परसेंटेज पढ़ा वो इस तरीके से करोगे, और जिनने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो वो क्या करोगे, ए और बी कर लोगे। क्या बोल रहे हैं कि ए बी से, तो बी को मान लोगे आप 100, और 20 का कितना, 100 का 20% 20 आता है, कितना, 100 का 20% 20 अधिक कितना हो जाएगा 120। तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, पहले इसको आप 100 मानो, इसमें 20 अधिक मतलब कितना होगा 120, काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा 6:5। और नहीं तो परसेंटेज से अब दो कितना हो गया 20, 20 मतलब 1/5, तो एक 5 दूसरा 6, अगर कम बोलते तो एक 5 दूसरा 4 हो जाता। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालो, किसका पूछा है ना, बी अकेले का। तो बी अकेले का पूछा, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालूंगा ये 20 दिन, गुणा में कार्य क्षमता किसकी, किसका दिया है 20 दिन, ये दोनों का, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 6 और 5 11, बटे में कितना, बी का पूछा, तो बी का एक दिन का कार्य कितना है 5, तो 5 से मैं भाग दूंगा, 5 × 5 = 20, कितना होगा 44 दिन। यही आ रहा था तुम लोगों का, 44 दिन आ रहा, तो बिल्कुल सही आ रहा है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं यहां से मैंने लिख दिया आपको, ए बी से 20% कम, 20% कम कार्य कुशल। अब निकालो जल्दी से आंसर बताओ। आप शॉर्ट में लिखते चलोगे, इतना ही चेंज करते चलो बस, पूरा पूरा मत लिखना, कई लोग लिख रहे होंगे। कितना, 30 दिन, देखते हैं। तो करने का तरीका यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा यार, यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो,
और यहाँ क्या कह रहा है 20%। 20% का मतलब होता है भैया 1/5। और कम मतलब माइनस मुझे आधा लगाना, परसेंटेज ऑफ सी का। तो ये 5 है, तो ये कितना हो गया 5। 5 का 20% 1, तो कितना हो गई है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर लोगे, यहाँ 100 कर लोगे और यहाँ लिख दोगे 80। काटा पीटी कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 5। कम बोला उनने। तो यहां से मुझे निकालना बी का। तो बी का निकालना, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 20 दिन दिया है। और यहां पर मैं क्या कर दूं, दोनों का दिया इनने, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 5 और 4 9। बटे में कितना, बी की कार्य क्षमता 5 से। तो 5 चौको 20, तो 4 9 36। अगर ये ए का पूछते तो क्या करता मैं, तो टोटल काम मेरा कितना 9 × 20 तो है ही। बटे में ए की कार्य क्षमता कितनी है 4। तो 4 पंजे 20, तो 5 नाम कितना हो जाता है ये 45 दिन। अपना आंसर ये है, लेकिन नहीं ये पूछा है। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई तो फिर अगला प्रश्न करो। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना, बस आंसर बताओ आप लोग। मैं क्या क्या बोल दूं। अब यहाँ हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं, कितना इसमें आपको कर दूं कितना, 11 सही 1/9% कम। आप बताओ। साठ आएगा क्या, करने का तरीका देख लो। करने का तरीका देख लो। अब मेरा आपको ये पता है ये कितना होता है, 1/9 होता है ये। 11 से 1/9 मतलब डी 9, तो ये कितना हो जाएगा, कम बोला तो ये हो जाएगा 8। तो मेरा ये जो किसका पूछा, बी अकेले का पूछा, तो टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क कितना 20 दिन, और कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो रही है 17। 9 8 17 हो गई यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता। किसका पूछा, बी का। बी की कार्य क्षमता कितनी है 9। 9 से मैंने भाग दे दिया। अब थोड़ा उठपटांग आएगा क्योंकि ये पहले से बदला नहीं था, इसको भी बदलना पड़ता परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। कितना आ गया, 7 दूनी 14। तो 140 बटे में 9। तो 9 से भाग दो, आप कितना आ रहा बताओ। 9 एकम 9। अरे यार, अच्छा हाँ ये 17 है, 7 अकेले नहीं, पता नहीं यार क्या कर देता हूँ। 17 दूनी 34 होगा ना यार ये इसका मैंने अकेला गुणा करके छोड़ दिया उसको, तो कितना 17 है, 17 दूनी 34। ठीक है, 9 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 9 27 है ना, 33 सही। 7/9 ये आंसर आ जाएगा। 35 की 37। अच्छा 37 बोल रहे हो, 37। कर लो आप लोग है ना इसको। अब इसमें दूसरा टाइप क्या बन सकता है इसमें। अब दोनों को अनुपात ही देते सीधा, कार्य कुशलता का अनुपात दे सकते हो। कार्य कुशलता का अनुपात वो दे सकते हैं, तो किस तरीके, अच्छा समय भी दे सकते हो। अब इसमें क्या बोलूं मैं, पूरा चेंज कर रहा हूं उसको मैं। सीधा बोल देंगे, वो क्या बोल देंगे कि ए किसी काम को लिखते चलो साथ में। ए किसी काम को 20 दिन में, 20 में कर सकता है। और बी ए से, कितना बी ए से, हाँ मैं ये कुछ और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल कार्यकुशल है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे बताओ।
कुछ आ रहा है क्या? उठ पटांग हो सकता है, पॉइंट में आ जाए, काटे पीटे सही नहीं हो। देखो करने का तरीका क्या हो जाएगा ये। अब उन्हें ए का दिया है 20 दिन दिया, और ये तो कितना दिया है इसमें 40%। 40% मतलब 2/5 होता है ये। 40% का फ्रैक्शन कितना है? 2/5। तो एक बी कितना हो जाएगा? 5। तो ए कितना हो जाएगा? 7। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ए का वर्क करूंगा। ए का कितना दिया है? 20 दिन, और ए की कार्य क्षमता कितनी है? 7। ठीक है, पूछा किसका उनने? दोनों का। तो दोनों का मैंने उनने पूछा, तो ए प्लस बी बराबर क्या था? टोटल काम इतना हो गया, बटे में कितना? 7 और 5 कितना हो गया? 12। दोनों का 12 यूनिट काम कर रहा है ये। कुछ उल्टा बोला कि मैंने, देखना, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी, हाँ यार से तो कह रहे हो, अब थोड़ा सुन, माफ करो, सेंटेंस वही बदला, मैंने बदला और उसको ही भूल गया मैं। देखना क्या कह रही है, उल्टा करा था मैंने, इसलिए तो नहीं तो 77 है ये। बस मुझे स्वैप ही करना था और दिमाग में इधर चला गया। तो बी ए से, उन्होंने बोला बी ए से, तो ए और बी, उन्होंने बोला से जिसके साथ लगा उसको आपको मानना है। जिन्हें परसेंटेज पढ़ा उसको क्या करोगे, जिसको नीचे होता है वो से के से को मानते हैं। ए कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा आपका? देखो, बोला कि बी ए से जिसका से लगा उसको नीचे वाला मानते हैं। ये 5 होगा, तो ये कितना? इसका 40% अधिक मतलब 2000 7। और नहीं समझ में आ रहा इस तरीके से, ऐसा कर लो। तो उन्होंने बोला बी, बी के तो ए से, तो इसको मान लो 100, इसको मान लो कितना? 140। काटा पीटी करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा ये। तो टोटल वर्क आपका आएगा, हमने किसका दिया समय? 20 दिन, ए का दिया। तो ए का कितना होगा? ये 5। ए का हो गया, उन्होंने दिया है, तो ए का 5 यूनिट हो गया, और कितना होगा? 20। तो 20 पंजे कितना हो गया आपका? 100। तो यहां उन्होंने क्या कुछ हो गया? 100 हो गई। 100 यूनिट हो गया, और पूछा दोनों का, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। अब इसको काट दो, 4 से काट दो, 4×3 12, ये कितना हो गया? 25। तो 5 से आप काटोगे, इसको 3 से काटोगे, तो कितना हो जाएगा? 3×8 = 24। ठीक, कितना इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ध्यान इसमें यही रखना है, इसलिए तो मैंने पूरा लिखा है कि इसमें पहले बी को बोल सकते हैं। अब इसमें एक और टाइप क्या बनेगा? कार्य कुशलता बोलने दिए हमने, अधिक कार्य कुशल। अब समय का देंगे रेशियो। समय का रेशियो कैसे देंगे बता रहा हूं मैं। समय का 1 मिनट। अब उसको इस तरीके से देंगे, वो लिख लिया आप लोगों ने इसको। बाकी लोग को समझ में आ रहे नहीं आ रहे? कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। बताओ बाकी लोग, हाँ ना तो करो। अगर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नहीं और समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ रहा है तो पूछना। तो अब इसमें देखो टाइम का देंगे रेशियो। कैसा देंगे टाइम का रेशियो? किस तरीके से? या तो वो सीधा दे देंगे कि टाइम का रेशियो इतना, समय का रेशियो लेके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? ए ए बी से, ए बी से किसी कार्य को करने में 20% अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। और ए उसी कार्य को उसी कार्य को 12 दिनों में 12 दिनों में पूरा कर लेता है। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? आप करके बताओ, जिनको ये कॉन्सेप्ट पहले से आता जल्दी आंसर बताओ। 5×5 = 11।
तो करने का तरीका सुन लो। तो यहां से 20% का फ्रैक्शन आपका कितना बन गया, 1/5। तो समय का रेशियो यहां पर आएगा, अब कार्य क्षमता का नहीं आएगा। समय का रेशियो कितना आएगा, उन्हें बोले ए बी से, जिसके साथ से लिखा है उसको नीचे वाला मानेंगे। इसका हो गया 5, तो उसमें अधिक है, अधिक बोला तो कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 6। तो समय का होगा, कार्य क्षमता का रेशियो उल्टा होता है। मैंने साथ पहली क्लास में बताया था, ये पहली क्लास में कभी भी बताया था, ये करके ही बताया था। तो ये कार्य क्षमता जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर दो लोग हैं तो सिंपल उसको स्वैप कर दो, पलट दो, नहीं तो उसको बटे करके लिखना पड़ता है, 1/6 और 1/5 करके, फिर इनका एलसीएम को गुणा करो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर दो, सिंपल इसको दो है तो पलट दो, कितना हो गया 5 और 6, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। क्योंकि हमें समय के रेशियो से आंसर नहीं आएगा, समय के रेशियो से आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, हमें निकालना पड़ेगा कार्य क्षमता का रेशियो। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क हमारा कार्य क्षमता से आता है। तो टोटल वर्क आ जाएगा, कितना समय किसका दिया है, और ए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता। तो ए का दिया है समय, तो ए की कार्य क्षमता, ए का समय तो ए की कार्य क्षमता 5, तो 12 पंजे कितना हो गया 60। तो यहाँ हमसे पूछा कि भैया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल काम बटे में उनका कितना हो जाएगा बताओ, ये 6 और 5 11, इस तरीके से आ गई। तो इतने दिन में कर लेंगे, इसको काटोगे तो कितना और बार में आएगा, ये 11 5 55, और ये इतना आ जाएगा ये। करने का तरीका ये हो गया। क्योंकि हमें कार्य क्षमता का रेशियो चाहिए, समय दिया उन्होंने, इन्होंने बोला समय, हाँ बोल रहे थे कार्य कुशल, कार्य कुशल उन्होंने सीधा क्षमता दी थी पिछली बार, इस बार उन्होंने समय दिया है। तो समय से हमें रेशियो निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी का। समय का रेशियो है तो कार्य क्षमता उसका अपोजिट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कहा है कार्य क्षमता को गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएगी टोटल वर्क। अब इसमें ऐसा भी आ सकता है, कम भी दे सकते, तो कम वाला आप कर लेना, अब वो ज्यादा हेडेक नहीं है ना। आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि किसी काम को पूरा करने में, किसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय का अनुपात, लिया गया समय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। और ए उसी कार्य को कितने दिन में करता है, मान लो 21 दिन में करता है। तो ए और बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मैंने यहां चेंज कर दिया। क्या होगा, एक किसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात इतना है, और ए उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बताओ आंसर आया कुछ। बाकी लोग, तुम लोग बोलते हैं तो कमेंट ही कर दिया करो यार, मुझे पता तो आंसर तुम कितना। 120, किसी ने कमेंट करा भी, देखते कितना आ रहा है। अब देखो इसका जो आंसर होगा अपना, करने का तरीका क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों का जो समय का रेशियो दिया है ए और बी का, वो दिया है 3:4। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 आ जाएगा, ये 4:3 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो, तो टोटल वर्क अपना कैसा निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, किसका दिया है ए का, कितना 21 दिन, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, ये हो गई। तो अब हमसे ये कितना हो गया, आप इसको बड़ा मत करो, सीधा सीधा रहने दो। तो उन्होंने पूछा किसका, ए और बी का। तो ए और बी का आप करोगे तो कितना, 4 × 21 बटे में दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी 7। तो 7 से 7 × 21 और 4 × 12 दिन, ये आंसर आ रहा है।
ने 12 कमेंट किया तो सही था आंसर। ये चीज समझ में आ गई, कार्य क्षमता वाले इस तरीके से प्रश्न आते हैं इसमें। अब मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ, आपको फटाफट आंसर देने, मैंने लगभग करा दिया इसमें। समय का दे दिया, बोध कर दिया, या कम समय लेता है, ज्यादा समय लेता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसमें कि ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट इसमें? पूछते चलो, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे पर्याप्त है मेरे पास। अब उस तरीके से बोल सकते हैं कि ए बी से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है, और ए उसको काम को मान लो कितना बोलते हैं, 4 दिन में कर रहा है, या कुछ और दे दें 12 ही ले लो, 12 दिन में कर रहा है, तो बताओ कि ए बी इसको कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर, तो ये समय का अनुपात दिया है, तो समय का अनुपात कितना, 3 गुना, तो बी से, तो आपको देखना, बस ये देखना कि से किसके साथ है, अब ये से उल्टा कर दिया था ना मैंने, तो ए और बी कितना हो गया, 3, ये 3 और 1 आ गया इसमें, तो समय का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ये इफिशियंसी आपका आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। यहां से टोटल वर्क आपका कैसे आएगा, टोटल वर्क आपका निकलेगा, टोटल वर्क किसका दिया, समय ए का दिया, 12 दिन में कर लेता है, तो 12 गुणा में किसकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 1, तो 12 ही हो गया ये, तो 12 यूनिट काम हो गया, पूछे किसका है, बी का, तो बी इसको कितने दिन में कर देगा, 12 मटके बनाने हैं उसके, 1 दिन में कितना बनाता है, 3, तो कितना हो जाएगा ये, 4 दिन। बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। समय दिया है, इफिशियंसी निकाल लो, सीधा कार्य कुशल बोला तो इफिशियंसी दी है वो उसमें। ठीक है, किसी कोई समस्या है इसमें? नहीं है तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, फटाफट आंसर दोगे मुझे, है ना? सब लोग माइक ऑन कर लो और मुझे जल्दी से आंसर बताना। तो देखो, ये कार्य को करो, आप लिखना नहीं है, मतलब फटाफट आंसर देने हैं, है ना? अभी मत करो, जब आंसर बोलना तब माइक ऑन करना है ना। आप जल्दी आंसर देना, लिखना कुछ नहीं है, फटाफट सॉल्व करना है। ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा? नहीं, ऑप्शन तो 4.5 है, लेकिन आंसर नहीं है इसका। नहीं, 13.5 भी ऑप्शन में है। 13.5 आ रहा है। तो आप लोगों ने सुना नहीं है क्या उसको? देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास आंसर कुछ और लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि ये 9 दिन में कर रहा है ये, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बस समय तो आ गया 9, कार्य क्षमता और आ जाए किसकी, ए एक कार्य को 9 दिन में कर लेता है, तो ए की अपेक्षा बी 50%, क्या बोल रहे हैं, ए की अपेक्षा बी, ठीक है, ए की अपेक्षा बी अधिक कार्य कुशल है, तो यहां पर कितना, 50%, तो 50 मतलब इसको अगर मैं 100 लूं, इसको 150 ले लूं मैं 50%, 1/2 होगा, तो इसको एक, इसको मैं क्या मान लूंगा, 2, इसको कितना मान लूंगा, 3 मान लूंगा, बी को 3 मानना है इस बार। उन्होंने बोला ए की अपेक्षा बी 50% कार्य कुशल है, और नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से कर लो आप। तो ये आपका हो गया, तो यहां से टोटल वर्क आपका देखते हैं, तो ये आपका किसका बोला, 9 दिन, ये ए का है, तो ए का कितना है, 9 दूनी 18 हो गए। तो उनने फिर पूछा बी का, तो बी अकेला कितना करेगा, 2 × 9, और बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 3, तो 3 से मैं करूंगा, 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 आंसर आएगा इसका। उसमें ऑप्शन 13.5 भी है, 4.5 भी, देखो बस आपने सुना नहीं ठीक से कि को क्या बोला, उनने बोला था ए की अपेक्षा बी 50% अधिक है,
सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। माए किसी का ऑन है, बंद कर दो। तो इतना मैंने सिखा दिया, उसके बाद भी थोड़ी गलती हो रही है आप लोगों से, तो मैं एक आध प्रश्न और बोलता हूँ, आप देखो कर पाते हो कि नहीं। ध्यान से करना और आंसर देना। मैं बोल रहा हूं, ए बी की तुलना में 30% सक्षम है, तो इसमें सीधा इसमें इफिशियंसी दी हमने इस बार। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, नहीं ऐसा बोले, ए बी की तुलना में 30% सक्षम है, और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, तदनुसार ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। सेंटेंस को ध्यान से सुनना, किसका दिया उन्होंने, उन्होंने बोला एक बी की तुलना में 30% सक्षम है, और वह, मतलब कि एक ही बात चल रही है, और वह एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। कितना? 29? 29 ऑप्शन में नहीं है मेरे पास। बी अकेले का, नहीं नहीं एक मिनट, तदनुसार ए और बी मिलकर, ए और बी का बताओ दोनों का, ए और बी का बताओ, सबका निकाल लो आप, तो जिसका नहीं दिया उसका। बी 12 दिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में। देखते हैं इसको, देखना ए क्या, देखो ए और बी, ए बी की तुलना में, तो ये अगर इसको मैं 10 मानूं, ये 13 नहीं हो जाएगा ये? ठीक है, ए 13 होगा, ये 10 हो गया आपका। तो उनने दिया है किसका, एक ही काम दिया है, तो ए का टोटल वर्क मैं निकालूंगा ए से, ए कितने दिन में कर रहा है, 23 दिन में, तो 23 गुणा में कार्य क्षमता किसकी, एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 13, तो ये हो गया। ठीक है, अब दोनों का पूछा, दोनों का कार्य क्षमता कितनी होगी, 23, तो ए प्लस बी मिलकर इसको कर लेंगे कितना, 13/23, मतलब 13 गुणा में 23/23, 23 से 23 कैंसिल, आगे 13। तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रही मुझे। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही है, बाकी लोग का आ रहे नहीं आंसर, ये क्या क्या कमेंट किया, 13 सही तो करा इन लोगों ने, आ गया था। क्या तुम यार, चलो अब ध्यान ध्यान से सुनना, ना अंत में पूछ लो तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं तो खत्म करने का सोच रहा था इसको मैं, क्योंकि एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना जो अभी एसएससी में आ रहा है, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नहीं बनता वो, तो लेकिन अब उससे पहले एक बार इसको कंप्लीट तो कर लें एक बार। चलो सब लोग ध्यान से सुनना, शॉर्ट में लिख के चलना, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, बेहतर कामगार है मतलब क्षमता दी है इस बार, कार्य कुशल बेहतर कामगार, समय नहीं दिया इस बार, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, और बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम को पूरा कर लेता है। अच्छा थोड़ा सा चेंज है इसमें, 3 गुना बेहतर कामगार है, और बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है, तो वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो वह दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 7.5 दिन आ रहा है क्या? 7.5 ऑप्शन में नहीं है, 15, 30, 22.5, 60, 22.5 आ रहा है क्या? 22.5 तो सही आंसर आ रहा है फिर। अब थोड़ा उलझने वाला काम भैया, उलझने वाला काम है ये। आया कमेंट आया किसी का, कितना आ रहा है, कपिल साहू 25, 25 नहीं आ रहा कपिल,
22.5 आना चाहिए। बाकी लोग बताओ। देखो करने का तरीका बताऊं मैं आपको। इस बार उनने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसको, सवाल को ज्यादा कठिन तो नहीं करा उनने। इस बार उन्होंने दिया कार्य क्षमता का, दिया रेशियो। कार्य क्षमता को उन्होंने क्या कहा, देखना सुनना भी। उन्होंने बोले ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यगार है। तो ए बी की तुलना में, तो ये 3 हो गया। अब समय देखो यहाँ पर कितना, 1:3 आएगा यहाँ पर। समय क्यों निकालो बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भैया ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर रहा है और बी की तुलना में 60 दिन कम काम कर रहा है। मतलब अपने हिसाब से ये 3 दिन में काम कर दे रहा है पूरा, ये 3 दिन में। तो अपने हिसाब से कितना कम में कर रहा है, 2 यूनिट काम। तो इसको 2 यूनिट कम लगा रहा है ना ये ए व्यक्ति, ए चल रहा है, ये बी है। तो अपने हिसाब से 2 दिन का महीने कितना दिया उसको, 60। 1 यूनिट का मान 60, सॉरी 2 यूनिट का मान 60, तो 1 यूनिट का मान कितना, 30। तो 1 यूनिट का मान अपना आ गया 30। तो ये बताओ, ये कर लेगा 30 दिन में और ये कर लेगा 90 दिन में। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, मैं निकाल सकता हूँ किसी का भी। या तो सिंपल जो बेसिक मेथड था उससे कर सकते हैं इसमें। जो बेसिक मेथड से, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो कैल्शियम कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90, 30 दिया 90, एक हो गया, और कितना कर दूं मैं, 90 में कितना कर दूं, 4 का भाग दे दूं, दोनों का पूछा उनने। तो मेरा कितना आएगा ये, 22.5। काटा पीटी सही करिए कि देखना सही, तो गड़बड़ा तो नहीं हो गई। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सही आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, देखना एक और मेथड क्या है। टोटल वर्क मेरा कैसे आएगा बताओ। टोटल वर्क मेरा आएगा, यहाँ पर किसकी कार्य क्षमता दी है, दो किसी का, तो दोनों की आ गई। मैं इसका कर ले रहा हूँ, ए का कितना दिया, 30 दिन। और इसकी कार्य क्षमता कितनी दी है, ए का, सॉरी टोटल दिन दिया है किसका, ए का पूरा काम कर सकता है 30 दिन में, और इसकी कार्य क्षमता दी है 3। ये टोटल वर्क आ गया। इसमें अगर भाग दे दूं, किसका पूछा, दोनों का। तो दोनों की कार्य क्षमता का अगर मैं भाग दे दूं, ए और बी की कार्य क्षमता का, तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 4। तब भी देखो 90/4 ही तो आ गया। तो या तो ऐसा निकाल लूं या ऐसा निकाल लूं, कैसे भी निकाल सकता हूं। तो उन्होंने समय का अंतर दिया है, तो मुझे समय का रेशियो निकालना जरूरी हो गया। समय का रेशियो करने के बाद ही आगे बढ़ पाऊंगा मैं। ठीक। चलो एक और थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, उसको लिख लो आप। देखो अगला वाला, इसमें किसी डाउट तो नहीं है। विकास आपका माइक खुला हुआ है। तो चलो अगला प्रश्न लिखो। अगला लिख ही लो, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, इसकी लैंग्वेज है कठिन नहीं है, लेकिन लैंग्वेज अच्छी है इसकी। जैसे इसमें थोड़ा घुमा दिया तुमने, ऐसा ही अगला है। तो आप लिखोगे इसमें, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। बस यही सब कुछ अपना छुपा हुआ है। यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, तो
दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? पॉइंट में, हाँ पॉइंट में आंसर है। 7.2। हाँ बोलते जाओ बाकी लोग। अब मैं इस बार बता नहीं रहा हूँ सही कौन सा आंसर है, बाकी लोग को करने दो। करते चलो, बताते जाओ, कमेंट करते जाओ जो बोल नहीं रहे। देखो भैया, इसका आपका आंसर आएगा 7 सही 1/5, मतलब कि 7.20, 7.2। शिवेंद्र आपका सही आंसर है। देखो, अब इसका करने का तरीका उन्होंने क्या बोला, देखो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को, उन्होंने बोला है कि भैया बी जितना कार्य एक दिन में करता है। कौन? यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, बल्कि यहाँ ऐसे लिख लो, अपन को ऐसी आदत है करने की। कैसा? ए और बी। ए जितना कार्य एक दिन में करता है, तो मान लो इसने कितना करा, 100 करा, बी ने करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है। क्या बोल रहे हैं? आधा ज्यादा करता है, मतलब कि इसका आधा कितना होगा बताओ? इसका आधा होगा 50, 50 ज्यादा कर रहा है, मतलब ये कितना करेगा? 150। गड़बड़ यहां कर दिया आप लोगों ने। आधा ज्यादा करना मतलब कि इसका 50%, मतलब इसका आधा 50, 50 ज्यादा मतलब ये करता है 150। अब इसको काटा पीटी कर लो इसका, 0 से 0, 5 से आप काटोगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10। तो अब मैं निकाल सकता हूं, तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा? टोटल वर्क मेरा आ जाएगा, किसका दिया हमने? बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, तो बी का दिया 18, और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। तो 18 दूनी 36 हो गई है। पूछा किसका है ये? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो करने का तरीका क्या होगा? 2 × 18 में दोनों का कार्य क्षमता, दोनों कार्य क्षमता 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो अब इसको करने पड़ेगा यार, 18 दूनी 36/5, तो 5 7 35, बचा 1। बस आप देखते जाओ कि गलती कहां हो रही है। अब मान लो 3 लोग आ जाए, ये तो मैंने 2 लोगों को करवाया, अब 3 लोग आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर 3 लोग आ जाए तो कैसे करेंगे? हाँ देखते हैं, अभी मैं दे रहा हूँ बस। एलसीएम लेके कर लो, या फिर ऐसे भी मान सकते हो अगर ऐसे दिमाग चल जाए तो देखो, बोलो। तो 3 लोग इसमें है, ये भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम का किसी का, मैं आपको बोलता हूँ। क्या बोल रहे हैं? अशोक, अशोक एक कार्य संपन्न करने में अरुण से, एक कार्य संपन्न करने में अरुण से 2 गुना तथा आलोक से, तथा आलोक से 3 गुना, 3 गुना समय लगाता है। आलोक से 3 गुना समय लगाता है।
फुल स्टॉप। अगर वे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, अगर वे तीनों मिलकर कार्य करें तो पूरा काम, अगर वे तीनों मिलकर कार्य करें तो पूरा काम एक दिन में कर लेते हैं। एक दिन में कर लेते हैं। तो तो अशोक अकेला यह कार्य कितने दिन में कर देगा? अशोक यह कार्य कितने दिनों में कर देगा? 6 दिन में। हाँ, बोलते जाओ। ऑप्शन है 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन और 3 दिन। 4, 2, 6 और 3। छह दिन आ रहा है क्या? चलो, तो करने का इसका तरीका क्या हो जाएगा? अब मैं इसको इस तरीके से समय का रेशियो निकालूं। ये 2 दिन, इसमें दुगना बोला है, इसमें दुगने का रेशियो, इसमें 3 गुने का रेशियो। तो इसमें मैं क्या करूं, इसको मैं 6 मान लूं। ध्यान से सुनना। अगर इसको 6 मान लूं और यहां इसको दुगना करना है मुझे, तो यहां 3 मान लूं। और इसको कितना करना है? 3 गुना करना है। तो ऐसे कौन सी संख्या जिसमें 3 का गुणा करूं तो 6 आ जाए? 2 है वो संख्या। आगे रेशियो समय का। नहीं आया समझ? देखो मैंने क्या बोला कि जिसको अशोक को कितना लग रहा है, इससे 2 गुना, और इससे कितना 3 गुना, तो 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, कितना होगा? 6। तो 6 इसको मैंने मान लिया। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, तो मैंने इसको 6 मान लिया। तो एक समझ में आ गया कि यार अब मुझे इसमें इस 6 में कितने का गुणा करूं कि ये मेरा 6 आ जाए? तो 2 का गुणा, 2, 3, 6। 6 में कितने का मतलब गुणा करूं, मतलब कितने से गुणा करूं? 3 बार, तो इसका गुणा आ जाए। कितनी संख्या में 3 का गुणा करूं ये आ जाए। फिर यहाँ 2 का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो इस तरीके से मेरा टाइम का रेशियो आ गया। तो इफिशियंसी का रेशियो मेरा क्या आ जाएगा? ये समय का रेशियो है। उनने बोला समय, उनने बोला इसका कि 2 गुना समय लगाता, तो समय का रेशियो आ गया। तो इफिशियंसी का इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा ये। इसका उल्टा कर देते हैं। और इनका एलसीएम कितना आ गया? 6, 6 का गुणा कर दूंगा मैं। तो 6 का सब में गुणा करा तो रेशियो सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था 2 में स्वैप कर देंगे, सिंपल पलट देंगे। लेकिन जैसे 3 आ गए तो बटे में करते हैं। तो 6 से इसको गुणा करो तो ये 1 आ गया। और इससे 6 का इसमें गुणा करूं कितना आ जाएगा? 2। और इससे करूं कितना आ जाएगा? 3। तो 1, 2, 3, ये इनकी इफिशियंसी आ गई फाइनल। तो मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका, मुझे किसी का दिया हो, तीनों का दिया है कि तीनों लोग हैं एक दिन में काम कर लेते, तो तीनों की इफिशियंसी गुणा और कर दो। समय गुणा में इफिशियंसी कितना होगा? 3 और 3, 6। तो ये 6 मटके बनाने हैं हमको। अब पूछा किसका बताओ? अशोक का पूछा ना। तो अशोक का पूछा है ने, अशोक कितने दिन में कर देगा? तो अशोक का करने का तरीका क्या होगा? टोटल काम बटे में अशोक की इफिशियंसी, कार्य क्षमता 1। तो एक दिन में 1 मटका, तो 6 मटके 6 दिन में बना देगा। सिंपल सी बात होगी। इस तरीके से बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये आपको एग्जाम में आप कर तो लोगे, लेकिन समय ज्यादा बर्बाद करेगा ये। तो इसको अच्छे से करो इसको। ठीक। तो अब इसको देखते हैं। अब इसको टाइप को चेंज करते हैं। कार्य क्षमता वाले खत्म। अब ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ऐसा टाइप मैंने पहले नहीं कराया, लेकिन एसएससी में आ रहा है बार बार। एसएससी में आ रहा है मतलब अपना यहाँ भी आएगा ही बिल्कुल। तो देखो, देखो पहले आप लोग ट्राई करना। जो मॉर्निंग बैच में थे वो लोग आंसर मत देना, उनको मैंने बता दिया है। बाकी लोग देना, ट्राई करो। देखो बोलू, ये सबने लिख लिया?
तो अगला प्रश्न बोलो। तो ए अकेला किसी काम को करने में, ए अकेला किसी काम को करने में ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से, ए और बी द्वारा लिए गए समय से ए और बी द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है, 27 घंटे ज्यादा लेता है। फिर स्टॉप करके लिखोगे, बी अकेला उसी काम को करने में, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए, ए और बी द्वारा लिए गए समय से, समय से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है, समय से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटों में कर लेगा, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटों में कर लेगा। बताओ, जिनको मैंने सुबह बताया वो छोड़ के बाकी लोग बताओ। समय आपके पास 1 मिनट का समय है। चलो, अब नहीं आ रहा है तो करने का तरीका क्या होता है देखो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सादा मेथड है, उसको ध्यान में रखोगे तो आप निकाल लोगे। उन्होंने क्या दिया है कि ए और बी को जितना समय लग रहा है, मान लो कि ए और बी को समय लग रहा है एक्स घंटे, ध्यान से सुनना। ए को जो समय लग रहा है दोनों को काम करने में, ये एक्स दिन लग रहे हैं मान लो। तो उनने बोला है कि जो ए को लगेगा वो कितने दिन लगेगा, इससे 27 दिन ज्यादा। ये बोला उनने, ए को जो समय लग रहा है वो इससे 27 दिन ज्यादा लग रहा है, तो एक्स प्लस 27 कर दिया। और जो बी को लग रहा है वो कितना लग रहा है, बी को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 3 दिन ज्यादा। कितने दिन, 3 दिन ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर जो एक्स का मान निकाला है, मतलब ए और बी को, क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा था। अब इसमें जो समय लगेगा इसका क्या हो जाएगा कि भैया जो एक्स का जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं आप, जो ये जो एक्स का समय होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल। ये ट्रिक है इसकी करने की। ऐसा तो बहुत लंबा जाएगा, ये ट्रिक तरीका क्या हो जाएगा, जो एक्स निकालते हैं दोनों का जो समय लग रहा है उसका निकालने का तरीका, वर्गमूल में दोनों का गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 कितना निकलेगा, 9। 81 कितना निकलेगा, 9 निकलेगा यहां से। तो यहां से आप देखो कि भैया आप ए को कितना समय लगा बताओ। ए को जो समय लग रहा है कितना, यहाँ 9 कर दो इसमें। ए को जो लग रहा है कितना, 9 + 27 कितना होगा, 9 + 27 कितना हो गया, 36 हो गया। और बी में आप करोगे कितना, 9 + 3 कितना हो गया, 12। तो यही अपना आंसर आ गया। क्या पूछा उन्होंने, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला, तो उसका आंसर है 36। और बी अकेला कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। 12 दिन का, वो घंटे बोले थे कि दिन बोले थे, बताओ क्या बोला था मैंने प्रश्न में, बोलो कोई। सर दिन बोला। तो फिर यहाँ दिन आएगा, और घंटे बोला होगा तो घंटे आएगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है।
अभी एसएससी में अभी आज के साथ अभी जो चल रहा है सीएचएस उसमें आया था कि पिछली बार आया था ये, मैं देख रहा था रिव्यू उसका, तो उसने कैसा दिया था ये लिख लिया सब लोगों ने। अब एसएससी में इसको कैसे करके दिया था हमने, एसएससी में दिया था उनने, लिख रहे हो देखो इसको। तो देखो, तो उनने एसएससी में क्या दिया था कि मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिन में कर ले रहे हैं, और ए को जो समय लग रहा है वो दोनों के काम से कितना ज्यादा लग रहा है, दिया उनने कितना, 2 दिन ज्यादा लग रहा है, और जो बी को जो लग रहा है वो उससे कितना ज्यादा लग रहा है, 16 दिन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो नहीं ऐसे कुछ दिया था यार, एग्जैक्ट नहीं, मुझे कुछ बना ले रहे हैं अपन। अंडरवुड में कितना कर दूं मैं, यहाँ अगर कर लूं 16, तो इसका 4 कर देना ना, इस तरीके से दिया था हमने। एग्जैक्ट नहीं मुझे बोले, लेकिन ऐसे कुछ दिया था कि इसको डी लग रहा है तो ए को उससे 4 दिन ज्यादा, उन्होंने ऐसे दिया था फिगर, ये डी प्लस 4 दिन लगते हैं, और बी को डी प्लस 16 दिन लगता है, डी को डी प्लस 16 दिन लगता है, तो अब इसका जो आंसर आएगा जिसमें डी का मान क्या है, मतलब ए और बी को जो समय लग रहा है वो कितना लगेगा, आपको करने का तरीका हो जाएगा, ये 4 गुणा में 16, तो 16 × 4 = 64, निकलेगा इसका 8। ठीक है, तो अब यहाँ से उन्होंने ए का पूछा था, तो ए का कितना समय लगेगा इसको, डी डी में कितना हो गया 8, और ये कितना 8 और 4 12 दिन। बी को कितना समय लगेगा, आपको किसी का माय कौन है अभी, प्रीतम हो गया, माय कौन है आपका, ये आपको कितना हो गया 8, और ये कितना दिया 16, कितना हो जाएगा, 8 से 24 हो गए। तो इस तरीके से ये आंसर, ये एसएससी में से प्रश्न लगभग आया है, यहाँ तक ये 4 और 16 ही था कितना था। तो ऐसा बेसिक से करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इसका तरीका यही है, शॉर्ट ट्रिक इसकी करने की, कि दोनों वाला समय ऐसा निकाल लिए। ठीक है, अगला मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप करके बताओ मुझे। लिखो, इसको लिखना है आपको, बढ़िया प्रश्न है, लिखना है कॉपी में, इससे पहले मैंने कभी नहीं कराए थे। लिखो, वो कह रहा है ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः क्रमशः ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं, क्रमशः बोला उन्होंने, तो ए 12 हो गया और बी कितना हो गया 3 हो गया, ए और बी से, ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितना 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने घंटे में कर लेगा, नहीं दिन में, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन। बाकी लोग बताओ, 18 दिन। देखो, यहां पर आपका करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसका सेम टू सेम रहेगा, कि मान लो कि ए और बी को समय लग रहा है कितना एक्स दिन, और ए को लग रहा है कितना ज्यादा बोला हमने 12 दिन, तो एक्स प्लस 12 आ जाएगा, और बी को कितना लग रहा है, इसको लगेगा एक्स प्लस कितना दिया 3 दिन, तो यहां पर जो उसका एक्स का मान आएगा अंडर रूट में कर लूंगा मैं, कितना 12 + 3, तो 12×3 = 36, कितना निकला 6, तो उनने ए का पूछा तो कितना हो जाएगा, ए का एक्स मतलब 6, 6 + 12 बराबर कितना हो गया 18 दिन। कितना प्यारा क्वेश्चन, बताओ, ऐसा बहुत टफ लग रहा था लेकिन आंसर आ गया आसानी से। अब अगला प्रश्न, जो कि हो सकता है आधी कॉपी भर जाए लिखते लिखते, उसमें आधा पेज भर जाए, लंबा सवाल है लेकिन है प्यारा सा।
ऐसा प्रश्न जो आपको देख कर छोड़ देते बच्चे। लिखा आप लोगों ने इसको? इसका आंसर कमेंट किया किसी ने? ठीक, तो लिखो अगला प्रश्न। ए किसी काम को करने में, लिखना ये भी बढ़िया प्रश्न है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए तथा बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं। ए तथा बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं, जितने समय में सी उस काम को जितने समय में सी उस काम को अकेला खत्म करता है। अकेला खत्म करता है, तो अकेला खत्म करता है तो ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। 3 दिन नहीं, नहीं आंसर 3 दिन नहीं है। ऑप्शन में जरूर है ये 3 दिन। ऑप्शन देखो, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन और 6.5 दिन। बताओ। 6 दिन, 6 दिन सही आंसर है। अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, किस तरीके से ये होगा देखो ना। तो ये अच्छे प्रश्नों में गिना जाता है ये। तो किसी एक को आप एक्स मान लो, है ना। तो ना किसको एक्स मान के देखो पहले। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। 9 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए है और बी है और सी है, मान लो इसको कितने दिन लग रहे हैं, एक्स दिन। तो इससे इसको कितने ज्यादा लग रहा है, 9 दिन ज्यादा। तो ये ए को कितना लगेगा, 9 दिन ज्यादा। और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, अब बी से कितने दिन लग रहा है, 5 दिन ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। ये बोला 5 दिन, तो यहाँ x+4 लिख दो। देखो 5 दिन ज्यादा ही तो आ रहा है, देखो। तो x+4 लिखो, x+4 में अगर 5 जोड़ूंगा तो x+9 ही आ जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आ गया, तो ए का ए कितने दिन में कर लेगा, x+9 दिन में, ये इतने दिन में, ये इतने दिन में। ठीक है, तो यहां से भाई सेम टू सेम बन गया इसमें एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया,
और हमने क्या बोला, अब एक और चीज हमने बोली है, क्या बोली है, ए प्लस बी। ये बोले कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में कर लेते हैं जितने में सी अकेला करता, मतलब एक्स। तो कॉन्सेप्ट लग गया। अगर मैं सी को हटा भी दूं, पिक्चर से मैं हटा दूं, इसको ऐसा हटा दिया मैंने, तो पिछले वाला क्वेश्चन बन गई, जो मैंने लास्ट टाइम करा था वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया। देखो यहाँ पर कितना, कि भैया जब मुझे दोनों का दिया है और इनका अलग अलग दिया है ज्यादा एक्स्ट्रा, तो यहाँ से एक्स कितना निकलेगा मेरा, अंडर रूट में 9 गुणा में 4, तो 4×9 = 36, कितना निकला 6। बाकी सी को लिखा रहने दो बेचारे को, है वही चीज आ गई यहाँ पर। तो अब उसका ये कितना समय लगेगा बताओ, ए को लगेगा 6 और 9 कितना होगा 15 दिन इसको लग जाएगा, ठीक है। और इसको कितना लगेगा, इसको लग जाएगा 10 दिन। और सी को कितना लगेगा, सी को लगेगा 6 दिन। और इन दोनों को कितना दिन लगेगा, 6 दिन। तो पूछा किसका इनने, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए अकेला उस काम को करेगा 15 दिन। 6 आंसर गलत है, 15 दिन आंसर सही है। 6 तो एक्स का मान आ रहा है आप लोगों का, ये आंसर ये नहीं है, आंसर 15 दिन है। कितने प्यारा क्वेश्चन, देखो इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल ज्यादा आसान भी नहीं ज्यादा कठिन भी नहीं। देखो मैं आपसे बताऊं, अगर लॉकडाउन का समय आपको कहीं जाना है नहीं है, तो आप समय रहते क्या कर लो, एक तो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक अच्छे से कर लो, परसेंटेज का अच्छा टॉपिक कर लो, टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लो। उसके बाद ज्योमेट्री पे आ जाओ, ज्योमेट्री और ट्रिग्नो। अगर आप बैठोगे ना, ज्योमेट्री अपना व्यापम देख लो चाहे एसएससी देख लो, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री का भी जो एसएससी एचएसएल चल रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन पीछे से आगे, कांस्टेबल के पेपर भी देख लो यार आप। ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री से कम 5 से 6 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, बहुत बड़ा वेटेज होता है। 20-25 लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं किसी चीज में, और उसमें से 5 नंबर का ही आ गया। तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और ये आपका मेंसुरेशन, तीनों से 5-6 क्वेश्चन का वेटेज है। और प्रॉफिट लॉस से आपको बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, बनता नहीं प्रॉफिट लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको बताया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी एसएससी के डेली शिफ्ट में आ रहा है, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर क्या होता है। यहाँ पर आप सीपी में क्या करते थे, यहाँ पर आपको बट्टा घटाना होता था, और यहाँ पर क्या करना पड़ता था, प्रॉफिट होता था जोड़ना पड़ता था, और लॉस होता तो घटाना पड़ता था। इस प्रश्न से बहुत सारे शिफ्टों में प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से कर लो प्रॉफिट लॉस को। समय रहते अभी लॉकडाउन का समय 19 दिन, तो कहीं ना आना ना जाना, बढ़िया लगे रहो दिन रात टारगेट बना के, कोई काम ही नहीं अपने लिए। और जिन्हें एमटीएस का फॉर्म भरा उनके पास अभी 1.5 महीने हैं, सीएचएसएल का तो चल ही रहा है, 1-1.5 महीने में एमटीएस का जरूर होगा। देखो सीएचएसएल कैंसिल नहीं हुआ, वो चल रहा है उनका। और इन व्यापम वालों ने पहले कैंसिल कर दिया, महामारी तो आई नहीं थी, उनको ऐसा लग रहा था प्री प्लानिंग थी क्या थी इनकी। चलो अब जो भी है, लेकिन आप करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, सरकारी जॉब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, हालत खराब है। मुझसे पूछो अभी, जॉब नहीं है तो कितनी हालत हो रही। पहले मेरा सोच अलग थी कि भैया अपन कोचिंग बढ़िया चल रही है, लेकिन अभी आज जॉब होती तो बहुत अंतर आता। तो जॉब से अच्छा कुछ नहीं है, बस जॉब के लिए लगे रहो, सतत प्रयास करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। बस दिन रात एक ही चीज करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम तो होना है, ऐसा है नहीं कि होगा, जब भी मौका मिलेगा आपको निकालना उसको। और लूसेंट में आप डेली पढ़ते रहो, पिंक बॉक्स जो है उसको पढ़ते रहो, और मैथ्स में जो है आपके टारगेट बनाकर वो करते रहो, जो ज्यादा आता है उसको ज्यादा पढ़ना है, फालतू टॉपिक नहीं करना ज्यादा, जिनके बहुत रेयर क्वेश्चन में आते हैं। तो चलो अब टाइप बदलते हैं, हो गया, ठीक है। अब जो एमडीएच फॉर्मूला वाला बताता हूँ, एमडीएच वाले फॉर्मूले ये मैंने लगभग बता दिए आपको, कुछ और होगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ए और बी की जगह मैंने इस वाले जो कार्य क्षमता वाले ए और बी की जगह मैंने प्रश्न ऐसे भी देखे हैं कि एक औरत 2 आदमी के बराबर काम करती है, या एक आदमी 2 औरत के बराबर काम करता है, तो लगभग वही चीज है, वो एफिशिएंसी आ जाएगी उसमें। तो अब एमडीएच वाला फॉर्मूला करते हैं कैसा, मान लो मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। तो अगर ज्यादा व्यक्ति मेरे पास होंगे तो ज्यादा काम होगा। मान लो मतलब कोई भी काम, नाली खुदवानी है मुझे, तो 2 व्यक्ति उसको काम खोदेंगे, और 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा काम, मतलब व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो काम ज्यादा होता है। तो ये दोनों समानुपाती हो गए। अगर मैं उनसे नंबर ऑफ व्यक्तियों से ज्यादा दिन काम कर रहा हूँ, एक दिन में मान लो वो 2 मटके बना रहे हैं या 4 मटके बना रहे हैं, तो 2 दिन में कितने बना है, 8 दिन में 8 बना देंगे। फिर ऐसा करते करते मतलब मेरा समय बढ़ेगा। अब मैं डेली का जो घंटे का जो काम है, डेली कितना घंटे काम कर रहे उसको भी बढ़ा दूं,
तो भी आपका क्या हो जाएगा, जो डेली काम करने का जो समय है उसको भी बढ़ा दो तो भी टाइम आपका जो काम है वो बढ़ जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि एम डी और एच बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दूं मैं, तो एम डी एच बराबर के एच, तो के को बाहर रहने दूं, इसको नीचे लेके आ जाऊं, तो एम डी एच बटे में ये डब्ल्यू है ना, यहाँ पर डब्ल्यू नीचे आएगा, तो के यहां से आ गए। अगर दो केस बनते हैं कि कुछ व्यक्ति अलग, कुछ व्यक्तियों ने कुछ दिन इतने घंटे काम किया, तो बताओ इतने व्यक्ति इतने घंटे काम करके इसको कितने दिन में पूरा कर देंगे, ऐसा करके आता है। तो वहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, तो वहां से एक फॉर्मूला बनता है कि M1 D1 H1 और ये W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर W2। ये बहुत फेमस प्रश्न है, से भी प्रश्न आ जाता है ये। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि व्यक्तियों की संख्या, कितने दिन काम कर रहा है, हर दिन कितना काम करे, तो उससे क्या हो जाए, डब्ल्यू का फॉर्मूला, टोटल वर्क ऐसे तो निकाल देते, कितने व्यक्ति है उनकी कार्य क्षमता, तो डब्ल्यू एम टी एच करके निकाल देते, तो टोटल वर्क निकल आता है वो। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट है, इसमें अलग कुछ नहीं लगाया मैंने। तो M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बराबर W2, इसको लिख लो और इसके प्रश्न एक दो फिर आसान करा दो, फिर अच्छा कराता हूँ। लिखो इसको, ये सब कहानी मत लिखना, बस इतना लिखो डायरेक्ट आप, तो वो समझाने के लिए था। तो प्रश्न कैसे आता है कि ऐसा बोल देंगे, 12 व्यक्ति 12 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 पेड़ 5 दिन में काट देते हैं। आप पेड़ दे सकते हैं, कुछ रोड बनाना, नाली बनाना, कुछ भी दे सकते हैं काम वो। 12 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 पेड़ 5 दिन में काट देते हैं, बताइए तो बताइए तो बताइए 15 व्यक्ति 15 व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन 3 घंटे काम करके, अब मन से बना रहा हूं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है पॉइंट में। प्रतिदिन 3 घंटे काम करके कितने दिनों में कितने दिनों में 45 पेड़ काट देंगे, 45 पेड़ काट देंगे। इस तरीके से साधारण सा प्रश्न ही है, बेसिक वाला ही है। 12 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 पेड़ 5 दिन में काट देते हैं, तो बताइए 5 व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटे काम करके कितने दिनों में 45 पेड़ काट देंगे। आंसर बताओ। 6 दिनों में। देखो करने का तरीका क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहां पर जो होता है ये व्यक्तियों की संख्या होती है, ये क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जिनको नहीं पता। एम मतलब व्यक्ति, मैन, और ये डी मतलब होता है डे, डे मतलब दिन, और ये प्रतिदिन का खबर, पर डे का काम जो होता है, एच मतलब आवर्स, पर डे का काम। तो यहाँ पर देखो कितने व्यक्ति है, 12 व्यक्ति। पहले वाले इक्वेशन में पहली वाली इंफॉर्मेशन लो, फिर दूसरी वाली इंफॉर्मेशन लो, बस रख दो उनको। पहली इंफॉर्मेशन 12 व्यक्ति हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं, और ये मतलब 2 घंटे मतलब कहीं भी लिख दो आगे पीछे। 12 व्यक्ति कितने दिन में, 5 दिन में, और एच का मान कितना दिया, 2 घंटे, ये दिन दिया 5 ही है। बट में कितना पेड़ काटा, जो काम है आपका, कमीज बनाना, पेड़ काटना, नाली खोदना, कुछ भी, या 2 किलोमीटर नाली खोद दी, ऐसा कुछ भी होगा तो वो आपका काम होता है। ये पेड़ काटना काम होगा, तो 20 पेड़ काट रहे हैं, तो काम हो गया यहाँ पर। तो फिर उन्होंने बोला कि बताओ 15 व्यक्ति कितने दिन में, दिन नहीं पूछ, दिन पूछा उन्होंने कितने दिनों में, तो डी दिन ही दिया। प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 3 घंटे काम कर रहा है, कितने पेड़ काटने हैं, 45। बस कर दो इसको सॉल्व। देखो 15 × 3 = 45 से 45 कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आप करोगे 5 से 5 दूनी 10 हो गया, जीरो कट गया, 2 से काटोगे तो 6। तो यहां से आपका D2 का आंसर कितना आ गया, 6 दिन में ये इतना काम हो जाएगा ये।
तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आपको एग्जाम वाला सुनो, ये तो होगा बेसिक तरीका, मैंने बता दिया आपको। सिर्फ देखो फटाफट जानकारी गुणा कर लो आप। तो बस क्या दिए, 12 व्यक्ति दिए हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं और 5 दिन में कितना काट देना, 20 पेड़ काट देना। तो फिर बोला उन्होंने 15 व्यक्ति 3 घंटे काम करके कितने दिन में 45 पेड़ काट देंगे। फटाफट जमा लो, ऐसा नहीं कि M1 D1 जमा रहा है उसमें। पहले सेंटेंस की इंफॉर्मेशन का गुणा बराबर होता है दूसरे सेंटेंस का जो इंफॉर्मेशन है, उन दोनों का गुणा करके फटाफट सॉल्व कर दो, बस इतनी सी बात रहती है इसमें, और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? तो आप मान लो कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज हो कि भैया उसमें प्रतिदिन का जो घंटे का काम वो ना दें तो भी चलेगा, या नीचे कोई एक काम बोल दे तो W1 की वैल्यू रखना जरूर नहीं है। जो चीज गिवन नहीं है उसका हमको नहीं रखना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न कैसा होगा, आप तो लिख लो इसको और अगला बताओ मुझे प्रश्न आएगा कैसे। अगला प्रश्न इस तरीके से सिंपल सा, जो चीज नहीं दी है उसको नहीं रखना कुछ भी। तो क्या बोल देंगे, बोल रहे कि 200 व्यक्ति 200 व्यक्ति 5 दिन में कोई काम कर दे रहे हैं, 5 दिन में कोई काम कर देते हैं। तो उसी काम को, बहुत आसान, उसी काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए, 20 दिनों में पूरा करने के कितने व्यक्ति चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए। सिंपल, पहले सेंटेंस के जो चीजें उसको गुणा करके दूसरे सेंटेंस में जो है उसको गुणा करो आप। तो कुछ नहीं दिया, कितना आंसर आ रहा है, 50। तो इसमें आपको जो व्यक्तियों की संख्या दी है कितना, 200। कितना दिया है, 5 दिन, बस इतनी सी चीज दी है। उस तब क्या बोल रहे हैं, 20 दिन दिया है और व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है, तो हम मान लिया उसको मैंने। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 10 बार में। कितना आंसर आ गया, 50। व्यक्तियों की संख्या कितनी चाहिए, 50। तो जो चीज नहीं दी है उसको ऐसा नहीं कि सर दिया नहीं है तो कैसे सॉल्व करें। दो चीज नहीं दी उसको एक मान लेंगे, एक मानना मतलब लिखना ही नहीं उसको, सिंपल सी बात है, लिखना ही नहीं उसको, बस लिख दो। आप प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, इसको लिख लो जल्दी फटाफट। कई लोग सोच रहे हैं सर फटाफट पढ़ा रहे हैं, तो मैं सोचा ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ थोड़ा तेज ही पढ़ा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग और घर बैठ के लिख सकते हो। अभी 4-5 दिन में बार बार नहीं बताना पड़ेगा ग्रुप में कि 4-5 दिन आप समझो कि मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं। अभी जीके का क्योंकि दोनों कमांड बैच लग रहे हैं अभी, तो जीके देखूंगा बाद में। तो लॉकडाउन में अपन मैथ्स ही कवर कर ले जल्दी से। तो अपना 200 व्यक्ति हो गई है। अब हम ऐसा बोल देते हैं कि 200 व्यक्ति 5 दिन में 5 दिन में काम कर देते, क्या बोल रहे हैं, कोई काम कर देते ना, 5 दिन में कोई काम कर देते हैं, कोई काम पूरा कर देते हैं, कोई काम पूरा कर देते हैं। तो उस काम का, तो क्या बोलेंगे, तो उस काम का 2 गुना, उस काम का 2 गुना काम, उस काम का 2 गुना काम 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। क्या प्रश्न होगा, 200 व्यक्ति 5 दिन में कोई काम पूरा कर देते हैं, तो उस काम का 2 गुना काम 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी हमें। तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, देखना 200 है यहाँ पर, 5 दिन लग रहे हैं। अपना काम कुछ नहीं है मतलब उसको एक मान लो, क्योंकि ना दुगना बोल दी ना, दुगना काम। तो मान लो कि 1 यूनिट काम ही है। तो दूसरी तरफ हमने बोला है भैया कि 20 दिन है, व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, काम कितना, दोगुना, तो मैंने 2 रख दिया, क्योंकि काम जो है उसको नीचे ही रखना पड़ता है, ऊपर मत गुणा कर देना। कई लोग उल्टा सीधा गुणा करके उसका आंसर कुछ और निकाल देते। ठीक है, तो मैंने काम क्या करा, इस माना कि पहले काम 1 यूनिट है तो दोगुना कर दिया, 100 मानोगे तो 200 लिख देना, मतलब नहीं फालतू को बढ़ा के कैलकुलेशन। तो मैंने वही काटा पीटी करी इसकी। देखो ये इसको 20 से मैंने 10 बार काट दिया और इससे इधर ले गया, तो 100 आंसर आ गया इसमें। तो एम का मान कितना आ गया, 100 आ गया इसमें। तो 100 व्यक्ति चाहिए इसमें। अब मैं बोल देता 2/3 काम, तो क्या करता, मान लो वो 1/3 काम बोला, 2/3 बोल दे और उस काम का 2/3, तो मैं क्या कर देता, 2/3 कर देता और 3 का नीचे के नीचे ऊपर चले जाता वो। तो वैसा आप कर लेना फिर, 2/3, 1/4, 25%, 100%, उसका 200%, काम कितने दिन में होगा। अगर बोले कि उसका 20% ज्यादा, तो आप यहाँ मान लेना 100, यहाँ मान लेना 120, और जिन्हें परसेंटेज पढ़ा उसको एक को मान लेना 5, दूसरे को 6 मान लेना। तो वैसे भी आप कर लेना इस चीज को।
ठीक, तो इसके बेसिक हो गए थे। अब एक सिंपल मुझे करके बता दो जल्दी से, फटाफट आपको करना है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं आपको करना है। क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से करोगे आप लोग। 20 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं, तो उसी काम का 25% काम 6 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 20 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर ले रहे हैं, तो उसी काम का 25% काम करने के लिए मुझे 6 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है? बताओ। क्यों, कितना देर लगा रहे तुम लोग यार? यार देखो, 20 ये हो गया, 4 ये हो गया, अब इसको मैंने 100 मान लिया। ठीक है, तो यहां पर कितना चाहिए मुझे? 6 दिन में व्यक्तियों की संख्या मुझे नहीं पता, इसका 25% कितना होगा? 100 का 25%, 25। ठीक है, 25% पूरा नहीं करना, 25% मतलब एक चौथाई काम करना उसको कुल मिला के। 25 का 25, 25 का 100, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना होगा ये आपका जो एम का मान आएगा वो कितना आएगा? 20/6। 2 से इसको काट लो, कितना आएगा? 10, और ये आएगा 3, तो 3 सही 1/3 आपका ये इतना काम आ जाएगा। 3 से 1/3 आ जाएगा ये। ठीक, तो ये तरीका रहता है उसमें, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। अब समय अपने पास कितना बचा? 15 मिनट। तो अब अगला टाइम हो सकता है कि नहीं, वो देख रहा हूँ। अच्छा, यार सैलरी वाला करा दी मैंने, सैलरी वाले यहाँ पर बताओ, जो उनकी आय वाला कुछ, उनको कार्य क्षमता के अनुपात में बांटते हैं उनकी आय को, इनकम को। कोई बोली तो नहीं रहा, बताओ। कंचन, नहीं करवाया? ठीक है, नहीं यार सैलरी वाला करवा दिए मैंने यहाँ पर। चलो करते हैं। मान लो क्या कर रहा है ये, इस तरीके से आएगा, जरा सा बता दो, याद है या तो बता देना। मॉर्निंग बैच में तो करा दिया था मैंने सैलरी वाला। अब मान लो क्या कह रहा है ये, अब थोड़ा हटके जा रहा हूँ, बाकी ये अभी खत्म नहीं हुआ ये एमडीएच वाला, मैं कराऊंगा। अभी थोड़ा सा समय मेरे पास अभी कम दिख रहा है, क्योंकि वो नया टाइप जाएगा, महिला पुरुष वाला आएगा, तो मैं एक साथ कराऊंगा कल में, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। तो क्या बोल रहे हैं, मान लो ए किसी काम को करता है 20 दिन में, और बी काम करता है उसी काम को 30 दिन में। ठीक है, और इनने पूरा इस काम को करने का ठेका लिया, और इनको जो टोटल इनको जो सैलरी मिल रही है वो मान लो कितनी मिल रही है इनको? 6500 रुपये मिली। कितनी? 6500 रुपये इनको मिली सैलरी। तो बताओ बी का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा? ए किसी काम को 20 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर देता है, तो बताओ इसको जो ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा? उनने टोटल इनको सैलरी मिल रही है। तो समझना भी क्या हो जाएगा ये, तो मैं पहले इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा। कैसा एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा? एलसीएम कितना आ गया? 60, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी, तो इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 3, तो इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में इनकी सैलरी का बंटवारा होता है। इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में इनकी सैलरी का बंटवारा होगा, तो इसको 3 हिस्सा मिलेगा, इसको 2 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट, तो अपने हिसाब से मान लो 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 रुपये बराबर कितना हो गया? 6500 रुपया। 6500, किसी को माइक खुला हुआ है? शिवम माइक खुला हुआ, किसी को सुनाई नहीं देता तो माइक खोलते खुला रहता है तो बंद कर लो। तो 5 बराबर कितना होगा? तो एक बराबर कितना हो गया? एक बराबर कितना होगा? 5 एकम 5, 5×3 = 15, 1300 रुपया। तो यहाँ पूछेंगे एक ऐसा कितना होगा, बताओ। 13×3 = 39, कितना आ जाएगा इसका? और 13×2 = 26, इतने इतने रुपए इन दोनों को मिल जाएंगे। तो पहले का मतलब उनको अगर ठेका लिया और उनको कुछ सैलरी मिल रही है, इनको उनका पगार मिल रही, तो पगार को किस अनुपात में बांटेंगे? उनके कार्य क्षमता के अनुपात में। अब कार्य क्षमता में कितना भी घुमा दें वो, जैसे हमने कितने सारे कर ली कार्य क्षमता वाले, बोले ए बी से तक 4 गुना तेज है, 5 गुना तेज है, तो दोनों को कितनी पगार मिल रही है, तो उसको कितना मिल सकता है? कुछ भी आगे पीछे घुमा सकते हैं। बस मुद्दा ये था कि उनकी जो सैलरी होती है उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है, कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है, बस इतनी सी बात थी।
तो अगला क्वेश्चन करो, चलो करो फिर। किसी काम को पूरा करने में ए बी सी, किसी काम को पूरा करने में ए बी सी 3:2:1 के अनुपात में समय लेते हैं। पूरा करने में 3:2:1 के समय अनुपात में समय लेते हैं। तो बताओ, लेते हैं यदि इनको कुल मजदूरी, अब इसका कितना आएगा, इसका आएगा एक मिनट देखो ना, 55 नहीं हो सकता है, 6 3 मैं रेशो बना लूं अच्छा वाला, क्योंकि मतलब कटेगा नहीं। कितना 6 ले लूं तो 2 हो गया, कितना 3600 देख ले रहा हूँ, चलो कुछ भी ले रहा हूँ पॉइंट में आएगा, आराम दो कोई बात नहीं। तो यदि इनको कुल मजदूरी 3600 मिलती है, 5500 कुछ भी मान लो आप, 3600 मिलती है, तो अब ये इनका समय का रेशो दिया भैया, अपन एफिशिएंसी निकालनी है अभी। तुम्हें क्या लग रहा है? 3600 है तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, ए की मजदूरी ज्ञात करो। तो इनकी जो कार्य क्षमता का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/3, 1/2 और 1/1। तो यहां से मेरा क्या आएगा, इसका सही एफिशिएंसी मुझे करनी पड़ेगी। तो करने का तरीका क्या होता है कि 3 का, 2 का और 1 का एलसीएम का गुणा कर दूं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 6 का गुणा कर कितना आ गया 2, और यहाँ आ गया 3 और यहाँ कितना आ गया 6, तो 2 और 3 और ये आ गया 6। तो कितना आ गई है 5, 6 और 5 11। लो तुम लोग का लॉजिक गड़बड़ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 यूनिट का अपने हिसाब से कितना होगा, ये 3 और 2 5 और 6 11 यूनिट हो गई है। तो 11 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया 3600 रुपए। तो एक बराबर कितना हो गया 3600 बटे में 11 रुपए। तो पूछा किसका, ए का, तो ए का जो हिस्सा होगा वो भैया होगा आपका 3600। 1 यूनिट का मान हो गया 36 बटे 11, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लें जितना भी आ जाए, बस वही बना रहा था मैं कि अच्छा दे दूं फिगर ताकि कट जाए। 5500 हो सकता था क्या? हाँ 5500 हो सकता था। अगर इसको 5500 रुपये कर दूं, इसको मैं, तो मेरा सही आंसर आएगा। तो 11×5 = 55, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 500 रुपये। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 1 यूनिट का मान 500, 2 का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, अब समझ में आ गई। अब इफिशियंसी में कहीं भी कितना भी घुमा दे फिरा दे कुछ भी कर दे वो। अब ऐसा भी आ सकता है, कैसा? किस तरीके से आ सकता है कि बोले कि बी से ए बी से 33 सही 1/3% अधिक अधिक कार्यकुशल है। यदि दोनों को किसी काम को पूरा करने की कुल मजदूरी कुल मजदूरी 14,000 रुपए मिली, तो दोनों का हिस्सा ज्ञात करो। दोनों का हिस्सा ज्ञात करो। करो 8,000 और 6,000।
तो कार्य कुशल कौन है? ए है कार्य कुशल। तो यहां से मैं दोनों की कार्य क्षमता का रेशियो निकाल सकता हूँ। पूरा लेक्चर ही होगा कार्य कुशल पे, पूरा 1 घंटा मैंने वही पढ़ाया आपको, पूरा 1 घंटा वही पढ़ाया मैंने। तो देखो यहां से क्या हो गया कि 33, 33 मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन आया था, मैंने आपको याद करवाया 1/3। और किसी को नहीं पता तो क्या करोगे, तो 33 सही 1/3 बटे में 100 कर देना, काटा पीटी करोगे तो 1/3 आएगा। तो नीचे वाला किसका? जिसका से लगा, तो 3 कितना हो गया? बी। तो कितना अधिक है? तो 33 का कितना प्रतिशत? 1, मतलब कितना होगा? 1 ज्यादा। जो ऊपर लिखा होता है ना ऊपर, उसको जोड़ देते हैं, ज्यादा में कम में घटा देते हैं। तो 4/3 आ गई ये। तो कितना आ गया? 4 3 7 आ गया टोटल। तो 7 यूनिट बराबर कितना दिया हमने? 7 यूनिट बराबर कितना? 14,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 7 दूनी 14, 2,000। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8,000 और 3 दूनी 6,000। ये इनका पैसे आ गए दोनों पैसे। समझे? मुद्दा ये था कि आपका जो पैसा है ना वो आपको सैलरी के अनुपात में बटेगा बस। बाकी ये मुद्दा खत्म हो गया, फिर ये चैप्टर हाँ, तो ये सैलरी वाला खत्म हो गया। ठीक है। अब एक और प्रश्न कैसा आया हुआ इसमें, ये मैं आपसे नहीं बनेगा शायद। देखो मैं वो अपना शारदा में दिया, रुक जाऊंगा, शारदा बुक निकाल लूं मेरी। अ, उसमें हल्का सा दिया है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अब मुझे याद है, चलो मैं थोड़ा दिमाग में उसको करा देता हूँ, एग्जैक्ट डेटा उसी से मिलेगा। लेकिन लिखो, इसको आप लिख लो जब तक मैं उसको ढूंढ लूं टाइम एंड वर्क से। बस थोड़ा और रुको, बस 8 मिनट और क्लास है, रुके रहो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। क्लास में मैंने कई दिन, हर दिन बोलता हूँ कि क्लास में आप नोट्स बनाते रहोगे, एक्टिव रहोगे तो आलस नहीं आएगा ऑनलाइन क्लास में भी। लोग यूट्यूब पे तो 4 4 8 8 घंटे की मैराथन लेते हैं, बताओ, लोग पढ़ते भी हैं वहां। यहाँ से 2 घंटे की क्लास है। कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कौन सा, कहाँ दिया है ये? मैंने अब कल देखा था इसका। टाइम एंड वर्क 479। क्योंकि तुम लोग, मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो उसको, इसलिए उसको कराना जरूरी है। लिखो, लिखो, रहीम, करीम और डेविड, रहीम करीम और डेविड रहीम करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि, एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया, और डेविड ने शेष काम किया। रहीम करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड शेष काम किया, शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1,200 रुपये मिली, पूरे काम की 1,200 रुपये मजदूरी मिली। तो करीम का हिस्सा ज्ञात करो। टोटल मजदूरी 1,200 रुपये, तो करीम का हिस्सा ज्ञात करना है अपन को। 400 रुपये आ रहा है। ठीक। तो यहां से करने का तरीका क्या होगा आपका, कि भाई शेष काम तो इन दोनों को जोड़ लो यार, कितना हो रहा है ये?
तो यहाँ पर इन दोनों ने काम कितना कर लिया, 1/2 और 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/, कितना आ गया 6 कर दिया इसने। तो 5/6 तो बचा यहाँ पर कितना, इन दोनों ने 5/6 काम दोनों का जोड़ लिया मैंने एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेकर जोड़ा तो यहाँ कितना बचा, 1/5, 1/5 इनने किया होगा। तो इनने जितना जितना काम किया उसी रेशियो में इनका पैसा बटेगा यहाँ पर। ये जो काम दिया ना, काम दिया मतलब ये देखो, आधा काम ये कर रहा है, समझ रहे हो, 1/3 ये 1/5, ये 20% कर रहा है, ये 33 है, 1/3 ये, इसको ज्यादा मिलेगा फिर पैसा। तो जितना जितना भाग ये ज्यादा करेगा तो इनके काम के जो हिस्से के अनुरूप मिलेंगे, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। तो, तो अब इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा, अरे यार कितना आया था जोड़ के, गलती आज बहुत हो रही है। 5/6, तो एक में घटाऊंगा तो 1/6, हाँ 1/6 आएगा ना यार। वो समझाने में मेरा दिमाग लगा रहता है यार, कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक होती है फिर। मेरा दिमाग रहता है कैसे बताऊं उसको, उसमें सोचता रहता हूँ मैं, तो मिस्टेक बहुत हो जाती है। तो अब देखना ये हो गया 1/6। अब इसका मैं किस अनुपात में बांटूंगा, इसको इस अनुपात में बांटूंगा, तो इसका अनुपात ये ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 6 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार में। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ गया, यहाँ से करूंगा कितना आ गया, 2, और 6 से 6 कम 6, तो 3, 2, 1 अनुपात में बटेगा। तो टोटल बताओ कितना आ गया अपने हिसाब से, टोटल अपने हिसाब से जो आ गया इनका कितना, 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 यूनिट बराबर कितना दिया इनने, 1200। देखो कटने वाला दिया हमने, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 6 से 6 दूनी 12, 200 रुपये। किसका पूछा, करीम का, तो करीम का 2 यूनिट का है, तो कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 400 रुपये इसका आंसर आ गया, 400 रुपये इसका आंसर आ गया। तो जब भी काम का हिस्सा दिया हो तो उस हिस्से में बटेगा, उसको ऐसे उल्टा कर दो, कई लोग उसका उल्टा कर देंगे, 1/2, 1/3, तो फटाफट कर देंगे 2, 3 और 6, जरूरी नहीं है। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, जोड़ो, 1/2, 1/3, दोनों का एलसीएम आ गया 6, इसमें भाग दूंगा कितना आ गया, 3, फिर इसके से भाग दो कितना आ गया, 2, कितना होगा, 5/6 कर दिया। तो इन दोनों ने मिलकर कर दिया टोटल 5/6। तो शेष काम कितना बचा, जब भी इस तरीके से आता तो शेष में निकालता हूँ, एक में से घटाता हूँ फ्रैक्शन में। तो एक में से घटाऊंगा 5/6, कितना आएगा, 6 एकम 6 और 1 5, तो 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, ये कितना 1/6 बचा। क्योंकि अब ये बेसिक चीजें आप थोड़ा सा कर लो, क्योंकि अपन को समय बचाना है पेपर में भी। अगर इन पे अपन ज्यादा समय लगाएंगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा, फिर अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो करने का तरीका मैंने कैसे किया, मन में देखो, मान लो मेरा काम कितना, 3/4 आता, कितना आता, 3/4, शेष काम कितना बचा, इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आ गया, 1, तो 1/4 लिख दो। अगर मेरा काम इन दोनों को जोड़ के कितना आता, 5/7 आता, तो कितना बचता, शेष एक में से घटा दो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2/7 लिख दो। अगर 12/13 आ रहा है तो मेरा कितना बचेगा, इन दोनों का अंतर कितना, 1/13 लिख देता हूँ मैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी करने की, अपन को समय बचाना पेपर में, तो इसलिए मैंने सीधा 1/6 करके और इसमें घटा दिया, देख में से कितना आ गया था मेरा, 1/6 आ गया ये। तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगला वाला आप शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उसको करो और फिर खत्म, अंतिम प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न। तो लिखो, क्या लिखोगे ये, कि जो कोई 3 लोग व्यक्ति हैं, ए बी सी है ना, यहाँ पर कौन है, ए बी और सी, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ए किसी काम का 1/3 काम करता है, और बी उसका 2/5 करता है, ठीक है, और शेष ये करता है, और कुल मजदूरी कितनी है, 1350 रुपए। 1300 मजदूरी है, तो सी का कितना हिस्सा आएगा, करो सब लोग, दोनों को जोड़ो, एक में से घटाओ। 8/15 आ रहा होगा जोड़ के इनका, एलसीएम लोगों 3 5 15 जोड़ोगे, नहीं नहीं, 8/15 का को 3 दूनी 6, 6 5 11/15 आ रहा है, 11/15 आएगा जोड़ के। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो एक और तरीका, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जोड़ देते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है ये, कितना कि 5 यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, तो 5 इधर चला गया, तो 3 दूनी 6, 6 5 कितना 11, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15,
तो अब यहाँ कितना आएगा, दोनों का अंतर लिखो। अंतर कितना आ गया, यहाँ पर अंतर आ गया मेरा 4, 4/15 आ गया यहाँ पर अंतर आ गया 4/15। अब बस मेरे पास आ गया। अब इसका मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा मैं। तो करने का तरीका कितना आएगा कि इनका एलसीएम निकालो सबका। तो 3, 5 और 15 का एलसीएम आता है 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ करूंगा तो कितनी बार, 5 बार में। तो यहाँ आएगा मेरा 5, 5 से करूंगा तो कितना, 5 3, तो 3 दूनी 6, इसके साथ मल्टीप्लाई। कहां से, इससे इसको काटा कितनी बार में, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, कुछ नहीं है तो सीधा लिख दो, है तो गुणा करना पड़ेगा। 15 से 15 कटा तो बचा कुछ है ही नहीं, एक ही बचा, तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा टोटल, तो अपने हिसाब से टोटल यहाँ पर आपका आ गया, टोटल आपका आएगा कितना, 15, 6 4 10 5 15। तो 15 बराबर आपका 1350। तो 15 से एक बार में कितनी बार, कितनी बार में कटता है 15 से, 15 नंबर 135 होता है क्या। तो 90 बार में कट गई है। तो क्या पूछा गया है इसका, बताओ किसका पूछा हमने, सी का। तो 4 यूनिट का भाग बताना है, तो 4 इंटू में 90, तो 4 नाम 36, 360 रुपए इसका आंसर जाएगा। 360 रुपए इसका आंसर आ गया। ठीक है। आप किसी को कोई चीज समझ ना आई हो ना, तो फिर अपन इसको आप देख लेना, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ये 24 घंटे के अंदर आपके पास रिकॉर्डेड आ जाएगा, इसी इसी एप्लीकेशन में, इसी बैच में। कैसे देखोगे इसको, फिर से देखना है तो ये क्लास आपको इसी क्लास में क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग पे जाना है। तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती है वहां पर, ये रिकॉर्ड आ जाएगा कुछ देर में, या घंटे में, 4 5 घंटे में, कल सुबह तक। तो इसको फिर से देखना, इस लेक्चर को तो फिर से देख लेना। टीचमेंट पे ही इसी बैच पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्डिंग। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो क्लास खत्म करते हैं फिर। और कल टाइम से आना सब लोग, है ना, लेट आते सब लोग। क्या हुआ है, अरे इनको जोड़ लो ना एल। क्या, 15 का गुणा करोगे यहाँ पर, देखो 15 का गुणा यहाँ करोगे आप, तो 15 गुणा यहाँ करोगे 1/3 इंटू में 15, तो मैंने काट दिया इसको, कितना होगा, 3 5 15। फिर इसका गुणा करूंगा 3, 2/5 का गुणा करूंगा कितने में, 15 में। तो 5 से 5 3 15, 3 दूनी 6, तो 6 लिख दिया। फिर कितना, 4/15 का गुणा, ये 4 आ गया। अपन को बेसिक थोड़ा सा बच पाएगा। चलो फिर आज के लिए